मैंने कहा ना मैं इतना लेट नहीं आ सकती, वैसे भी मामा घर पे हैं। इट्स नॉट अ बिग डील निदा, तुम बच्ची नहीं हो जो मॉम से इतना डरती हो, और वैसे भी तुम्हारी मॉम सो रही होंगी। फिर भी नहीं आ सकती, पहले सब कुछ सेटअप क्यों नहीं किया? कर लेते, बस माँ हमने लटकाया हुआ था। I don't know, I don't care, मैं नहीं आ सकती अब। निदा प्लीज, क्यों जिद कर रही हो? छोटी सी पार्टी है, फन करेंगे, मजा करेंगे, 3 घंटे की तो बात है, और आई प्रॉमिस मॉम के उठने से पहले तुम घर पर होगी। प्लीज निदा मान जाओ ना, इनकार मत करना, तुम जानती हो तुम्हारे बगैर मुझे मजा नहीं आता। अच्छा आती हूँ। ओके, सी यू। बेटा तुम मेरे फोन कॉल का इंतजार नहीं कर सकते थे? मुझे मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं डरूं किस बात से? आपने मुझे आधे रास्ते में कॉल करके वापस क्यों बुला लिया? गलत तो नहीं हो, लेकिन अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर गलत तो हो गए हो ना। मेरा मतलब है कंपनी तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है, इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन भी तुम्हारे ही नाम पे होगी ना। तो ठीक है, मैं ये कंपनी किसी और के नाम कर दूंगा। क्या मतलब, किसके नाम कर दोगे तुम? रबिया, रबिया बात सुनो प्लीज, कम है, इधर आओ। मैं ऐसा करता हूं कि कंपनी रबिया का नाम कर देता हूं, ठीक रहेगा? मैंने एम्बेसी से बात की, ये सब करने से ना कोई हल नहीं निकलेगा बेटा। रबिया तुम तो वहाँ की रहने वाली हो, सारे प्रोसीजर्स जानती हो, ये कैसे होने दिया? असद को वहाँ कैसे लेके गई तुम? मैंने कोशिश की थी रोकने की, पर मामा इन बातों का कोई फायदा नहीं है, प्लीज बताएं क्या मसले का हल क्या है? मैंने एम्बेसी के थ्रू बात करवाई है, 2-3 दिन का टाइम मिला है हमें, अभी वो तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे बेटा। और 2 दिन के बाद, उसके बाद क्या होगा? हाँ, एक काम कर सकते हैं। क्या? तुम वहां ना किसी लोकल लड़की से ना शादी कर लो। क्या कह रही है मामा? नहीं, नहीं मामा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। ज़ारा मेरी जिंदगी है, मैं ऐसा नहीं करूंगा उसके साथ कभी। हाँ हाँ, मैं ये सब बातें जानती हूँ। तो फिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है मामा? देखो बेटा, अभी मजबूरी है ना, इस वक्त कोई और हल नहीं है हमारे पास। नहीं मामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कुछ भी हो। मैं अपनी जिंदगी में, अपने दिल में ज़ारा की जगह किसी और को नहीं दे सकता। कोई नहीं कह रहा कि तुम अपने दिल और अपनी जिंदगी में किसी और को जगह दो, ये सिर्फ एक पेपर मैरिज होगी, इसी से ना ये सब मसला सॉल्व हो सकता है हमारा। असद, असद बेटा मेरी तरफ देखो, देखो बेटा, इस मसले को सॉल्व करने के लिए ना मैंने वहां पे सबको फोन कर दिया है, जो जो समझ में आया ना वो किया मैंने। हर एम्बेसी को, अथॉरिटी को, सबको अप्रोच किया है। बस एक यही हल नजर आ रहा है मुझे अभी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, खुदा ना खास्ता तुम वहां पे अरेस्ट हो गए ना तो बहुत लंबा केस चलेगा। मामा मैं ज़ारा को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। धोखा कैसा बेटा, कहा ना इट्स ओनली अ पेपर मैरिज। ज़ारा तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी ही रहेगी बेटा। देखो मेरी जान, तुम्हारे पास में सिर्फ 2 दिन है, ये फैसला बहुत जल्दी करना पड़ेगा तुम्हें, वक्त बिल्कुल नहीं है। ठीक है मामा, अगर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं, 2 दिन में मैं क्या कर सकता हूं मामा? कहां से ले आऊं कोई लड़की? मैं तो यहां पे किसी को जानता तक नहीं। रबिया, क्या तुम हमारी इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकती हो? मेरे बेटे की हेल्प कर सकती हो तुम?
तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा हम पे। मुझे और कोई हल नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको? As much as I'd like to help you, I don't know what to say. This is really weird. मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं रबिया, तुम्हें पता ना हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम ही हमें बचा सकती हो। अभी अभी जवाब दे दो ना, हाँ या ना में, प्लीज। I don't think I have a choice here. Okay? अगर आप लोगों की मदद होती है इससे तो let's do this. Thank you रबिया, thank you so much. मैं चलती हूँ. I just need some time alone. मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। क्यों नहीं उठा रहा सर? दोबारा करती हूँ। दो दिलों में आई प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े, आँखियाँ ने हाँ अफशीन, हेलो। अस्सलाम वालेकुम आप ही असद भाई आ गए ना? मेरी उनसे जल्दी से बात करवा दें। नहीं अभी नहीं आए। तो आप उन्हें कॉल करें ना। कॉल कर रही हूँ लेकिन अभी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे वो। तो आप उन्हें मैसेज करके पूछे ना वो आ भी रहे हैं नहीं। अरे ये क्या कह रही हो? कहा है कि आएंगे तो आएंगे ना। जब आएंगे मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ हो असद? क्यों मेरे सब्र को आजमा रहे हो? बात करो मुझसे और जल्दी वापस आ जाओ।
थैंक यू। माशाल्लाह, बड़ी सोहनी लग रही हैं आज। वैसे असद साहब कहीं देख के आपको बेहोश ही ना हो जाए। अब इतनी भी नहीं अच्छी लग रही। नहीं, कसम से बहुत प्यारी लग रही हैं। वैसे साहब कितनी देर में घर पहुंचेंगे? बस कुछ ही देर में। तो आप फोन कर लेना। फोन नहीं कर सकती ना, जहाज में होंगे। इतनी देर से आप यही कह रही हैं। आखिर कब उतरेगा ये जहाज? आधा घंटा और लगेगा। ओह, फिर तो कम टाइम रह गया। साहब को भूख लगी होगी, आते ही खाना खाएंगे। मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार करूं। ठीक है, तुम किचन में जाओ, तैयारी करो, मैं किचन में आती हूँ। वैसे आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं आज। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे। रबिया, असद तुम्हारे साथ है? जी। उससे बात करो, उसके साथ रहो, उसे अकेला मत छोड़ो तुम। मैम, I'm doing everything I can. Nothing seems to cheer him up. मैं क्या करूं? पता नहीं, बहुत upset है, कोई बात भी नहीं कर रहा है कुछ। क्या करूं? कहाँ है? मेरी बात कराओ। असद, ये मॉम। असद बेटा, ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। संभालो अपने आप को। कैसे कैसे संभालूं? देखो बेटा, अगर इस टेंशन में रहोगे ना तो फिर ज़ारा से कुछ भी छुप नहीं सकेगा। और तुमने फोन भी अपना ऑफ रखा हुआ है। वो बेचारी समझ रही कि तुम फ्लाइट पे हो, तैयार होके इंतजार कर रही है। उससे बात तो कर लो। क्या करूं? बेटा, फोन ऑन करो, उसे कॉल करो, बात करो उससे, तुम बताओ उसे सब कुछ। क्या बात करूं? क्या कहूं उसको? कहो कि तुम एयरपोर्ट के लिए निकले थे, फ्लाइट मिस हो गई। कुछ तो कहना होगा ना। नहीं नहीं मामा, मुझ में हिम्मत नहीं उससे बात करने की। कैसे बताऊं उसको? इतना बड़ा धोखा दिया मैंने उसे। कैसी बात कर रहे हो? धोखा कहाँ दिया है? तुम्हारी जिंदगी का सवाल था। सोचो, अगर तुम हमेशा के लिए वापस ना आते तो क्या करती? बी सेंसिबल, कुछ भी करो, बस बात करो उससे और उसे संभालो, ना तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। मुझसे नहीं हो पाएगा। आप खुद बात करें, खुद संभालें उसे, खुद मैनेज करें। पर प्लीज सच मत बताइए उसे। अगर उसे सच का पता चल गया तो कहीं जान ही ना देते अपने। You okay? अरे क्या कर रही हो? किससे फोन मिला रही हो? असद भाई को, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है। ये असद को क्यों फोन कर रही हो तुम? उनसे कहना था जैसे वो यहाँ पहुंचे ना, आप ही को लेकर फौरन यहाँ आ जाए। अरे बेटा, अभी तो वो आएगा, पहले अपने घर जाएगा, अपनी अम्मी और बहन से मिलेगा, उसके बाद कहीं वो जाके। तो वो उनसे मिलकर यहाँ आ जाए ना। तुम क्यों इतनी बेचैन हो रही हो? आज ही तो ज़ारा से मिलकर आई हो। आप ही से मिली थी ना, असद भाई से तो नहीं। अभी असद भाई से मिलने की बेचैनी है या कि फिर अपने गिफ्ट्स की? जी नहीं, मुझे असद भाई से मिलना है। एक मिनट, मैं आप ही को कॉल करती हूँ। मैंने बताया ना अफशीन, वो अभी तक नहीं आए हैं। जैसे आएंगे तुम्हारी बात करवा दूंगी। हाँ, खुदा हाफिज। शमीम, मेरा लैपटॉप देखा है कहीं तुमने? मामा, फ्लाइट लैंड किए हुए आधा घंटा हो गया, असद का फोन अभी तक बंद जा रहा है। कहाँ रह गया? मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वो भी वहीं है। वहीं है? क्या मतलब?
मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम हो गई थी, पाकिस्तान वापस नहीं आ सका वो, उसने तो फ्लाइट ही बोर्ड नहीं की। तो मुझे कॉल क्यों नहीं की मम्मा? उन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया ना उसने। अच्छा, जिस नंबर से आपको कॉल की वो नंबर मुझे दे, मैं उनको कॉल करती हूँ। कर लेगा तुम्हें फोन। बी ए लिटिल पेशेंट, सब्र करो थोड़ा ना। परेशान रहती है ये लड़की 24 घंटे। क्या हुआ छोटी बीबी, खैरियत तो है ना? असद नहीं आ रहे शमीम। नहीं आ रहे? हाँ, वो नहीं आ रहे। दिल टूटा, जग छूटा, तू रूठा, रब रूठा, किस्मत दे तेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा, कोई नहीं तेरा, दिल कहंदा मेरा, दस मैं किस दर ते जावा, आखियां ने रावा, दस किथे जावा, मैं ना किसे दी, ना कोई मेरा, ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करियो ना करियो ना करियो, ना करियो करियो मोहब्बत वरना पछताएगा। मैंने खाना लगा दिया, प्लीज ईट समथिंग। मैं खा लूंगा, इट्स ओके। But you haven't eaten anything. एक तो असद आए नहीं, फिर फोन भी बन जा रहा है उनका। मैं क्या करूं? क्यों नहीं आ रहे हो तुम? रबिया,
तुम गई नहीं? मैंने कहा तो था कि मैं इधर ही रुकूंगी। प्लीज ऐसे मत करो। देखो मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूं। मैं प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम प्लीज तब तक जाओ। I'm just here to make sure you're okay. That's it. Don't worry. प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो मैं जानता हूँ कि तुमने जो किया मेरे लिए, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। अगर तुम ऐसा ना करती तो शायद मैं वाकई सब जेल में होता। एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन प्लीज बात समझने की कोशिश करो कि मैं किसी भी ऑड मोमेंट में कहीं तुमसे मिसबिहेव कर बैठूं, ये मैं नहीं चाहता। Listen, relax, calm down. मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। You needed my help and I'm glad I could do it. कल को अगर मैं किसी मसले में फंस गई तो मेरी मदद नहीं करोगे क्या? Relax. I think हमें तैयार होना चाहिए and we should go to the office. नहीं रबीया, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता आज। ऑफिस नहीं भी जाना तो रजिस्ट्रार के पास तो जाना पड़ेगा। क्यों? हमारी शादी रजिस्टर करने। सारा मसला अभी तक बीच में ही है। तो अगर आज ये हो जाता है तो मैं रात की फ्लाइट से वापस जा सकता हूँ। I'm not sure. HR डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। जाएंगे तो करेंगे ना कुछ। So get ready. I'm gonna go make some breakfast for both of us. मामा, वैसे मान गई मैं आपको। जिस सफाई से आपने भाई की जिंदगी से ज़ारा को निकाला है, भाई को भी नहीं पता चला और इस बेवकूफ लड़की को भी कोई खबर नहीं हुई। चलो शुक्र है फाइनली तुम अपनी मामा को मान तो गई है ना। हाँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपने भाई को कुछ नहीं बताया, इसने भी डेफिनेटली भाई को कुछ नहीं बताया, वरना भाई अब तक आपसे पूछ चुके होते हैं। ये क्यों नहीं बता रही? शायद उसमें हिम्मत नहीं बताने की। तो आप बता दें, ये एटलीस्ट यहाँ से जाएगी तो सही। अभी नहीं। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, जो करना है करें। मैं अब आपसे आर्ग्यू नहीं करूंगी। पहले मुझे शायद डाउट था आप पर, बट नाउ आई एम श्योर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप जो भी करेंगी ठीक ही करेंगी। शमीम, शमीम। जी बेगम साहिबा। ज़ारा नहीं आई? जी अपने कमरे में है। खाना नहीं खाएगी? जी मैंने बोला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसको बोलो मैं उसे बुला रही हूँ। जी। जो भी काम कैलकुलेटेड ना और प्लानिंग के साथ होता है वो कामयाब होता है। बस आगे आगे देखो मैं करती क्या हूँ। मामा, यू आर द बेस्ट। जी मामा, आपने बुलाया? खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं लग रही। बैठो बैठो। ये लो टिक्का खाओ। शुक्रिया। तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि असद वापस नहीं आया। जहन में कैसे कैसे सवाल उठ रहे होंगे, है ना? अपसेट हो, उसे फोन करके तुमसे बात भी नहीं की।
बेचारा क्या बात करता है। तुम तो यहाँ आराम से घर पे बैठी हुई हो ना, कभी मुल्क से बाहर गई नहीं। वो अपना घर, खानदान, मुल्क सब कुछ छोड़ के गया हुआ है, अजनबियों में मेहनत कर रहा है, बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा है वो सब तो ठीक है मामा, लेकिन असद का फोन कंटिन्यूस बंद है। उनको मुझसे बात तो करनी चाहिए ना। वो जानता है कि वो तुमसे अगर बात करेगा तो तुम रोगी, गिला शिकवा करोगी। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, उसका दिल बहुत कमजोर है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा। नहीं मामा, मैं कोई गिले शिकवे नहीं करूंगी। आप असद को मेरा मैसेज दे दें प्लीज कि वो मुझसे एक दफा बात कर ले। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी। हाँ, और वो जो मैंने तुम पे पाबंदी लगाई थी ना, वो मैं अब खत्म कर रही हूँ। तुम अपने फैमिली से जितना चाहो मिलो, और इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो उन्हें इधर भी बुला सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। वाकई मामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तुम उनसे मिलोगी ना तो दिल बहला रहेगा। तुम्हें ड्राइवर कल ले जाएगा, और अगर चाहो तो 2-3 दिन गुजार लो उनके साथ, there's no problem। थैंक यू मामा। अब असद को मेरा मैसेज देंगी ना? मैंने कहा ना, मैं उसे कह दूंगी। तुम बार बार एक ही बात क्यों दोहराती हो? मैं उसे कह तो दूंगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं लेती। फोन करे ना करे वो उसकी मर्जी है। खाना खाओ, चलो ईट। ये लो चाइनीज, तुम्हारे घर में तो बनता नहीं होगा। यार लिसन, रिलैक्स। क्या रिलैक्स? क्या रिलैक्स करूं यार? इनके ऑफिस तक चक्कर लगा लिया। जो नहीं करना चाहता, मैंने शादी कर ली यार। लेकिन ये लोग, ये कैसा कानून है इस मुल्क का कि मैं अपने मुल्क की वापस नहीं जा सकता? मुझे नहीं पता यार, मुझे जाना है वापस यार। मुझे अपनी ज़हरा के पास वापस जाना है। तुम्हें जाना है वापस तो चले जाओगे। We'll figure this out. Just give it some time. इतने दिन तो वैसे भी नहीं लगेंगे। कितना टाइम? 3 महीने इन्होंने कहा है मुझे कि यहाँ मैं वेट करूं, इंतजार करूं इनका। कंपनी तुम्हारे नाम करूं, इनके दफ्तरों के चक्कर लगाऊं, पीछे से ज़हरा को तो पता भी नहीं है कि मैं वापस नहीं आ सकता है। परेशान हो रही होगी, पता नहीं क्या हाल हो गया होगा उसका। She loves you. I'm sure she'll understand. बस तुम फ्रीक आउट होना बंद कर दो। I understand. Please relax हो जाओ। हम कर रहे हैं ना, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। Okay? असद। अम्मी, आप ही ने कितनी अच्छी खबर सुनाई है ना। हाँ बेटा, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली, और तुमने भी तो बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लिया है, और देखो मुश्किल वक्त गुजर ही गया ना। अब आप मुझसे रोज मिलने आया करेंगी ना आप ही? क्यों नहीं, बिल्कुल। और मैं भी आपके घर आ सकती हूँ? जब तुम्हारा जी चाहे आ जाना। ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम यहाँ खैरियत तो है ना? जी अब्बू सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारी सास कह रही थी तुम यहाँ हो। मामा ने जो मुझ पे पाबंदी लगाई थी वो उन्होंने खत्म कर दी। अब्बू या अल्लाह,
तेरा शुक्र है। ये सब तुम्हारी माँ की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने तुम्हारी सास का दिल नर्म कर दिया। जी अब्बू, बेशक, क्यों नहीं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई। और अब तुम लोगों के लिए मेरे पास भी एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी अब्बू? मेरी जद्दा वाली जॉब कंफर्म हो गई। सच अब्बू? हाँ बेटा, और इसी महीने ज्वाइन कर। तो आप यहाँ से चले जाएंगे? हाँ बेटा, क्या करें, मजबूरी है। अल्लाह ले करके तो जॉब मिल गई। और अम्मी और अफशीन? हाँ बेटा, ये भी साथ जाएंगे। तो यानी कि मैं यहाँ अकेले रह जाऊं? अरे बेटा, अकेले कैसे? तुम्हारा यहाँ अपना घर है, सास है, नंद है। वो सब तो ठीक है अब्बू, आप लोग तो नहीं होंगे? बस क्या करें बेटा, मजबूरी है। यहाँ मैंने अच्छी जॉब के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर है। तुम किस उलझन में हो? क्या करोगी जानकर? तुमने कभी मेरी प्रॉब्लम्स, मेरी उलझनों को समझने की कोशिश ही नहीं की। ज्यादा डायलॉग बाजी मत करो और साफ साफ बताओ जल्दी से, क्या हुआ है? यार, पिता मेरे घर वाले मेरी शादी पे जोर दे रहे। तो कर लो, इसमें प्रॉब्लम क्या? क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम हर बार इस बात को इतनी खूबसूरती से टाल देती हो, मेरी बात पे कभी तवज्जो नहीं देती। अच्छा ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? अब अपनी मॉम से कब मिलवा रही हो? तुम कहो। लेकिन मैं तुम्हें पहले भी बताया था, अगर मामा ने रिफ्यूज कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। डन, उनको मनाना मेरा काम। जब लैंड करोगे असर, तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। मैं तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो असर? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझसे बात तो करो प्लीज। मैं नहीं रोऊंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, सोए नहीं अभी तक? नहीं मामा, आपने सारा को बताया? नहीं, बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने उसे। तुम भी उसे कुछ मत कहना प्लीज। लेकिन मैं ज़ारा को धोखे में नहीं रख सकता। बेटा, बड़ी मुश्किल से सेटल हुई है बेचारी, जरूरी है सच बोल के उसको दोबारा हम तंग करें? लेकिन मामा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं,